हेलो डियर स्टूडेंट, हमने बेसिक मैथ्स का कोर्स स्टार्ट किया है। बेसिक से बेसिक हम उसमें पढ़ा रहे हैं, तो उसमें हम डिवीजन देख। कल के लेक्चर में हमने तो डिवीजन देखा है, पर सिंपल सिंपल डिवीजन देखे हैं। आज हम पूरा डिवीजन जो देखेंगे वो डेसिमल पॉइंट का है। देखो इधर डेसिमल पॉइंट है 6.25 डिवाइडेड बाय 0.25। ये सब डेसिमल पॉइंट के डिवीजन आज हम देखेंगे। बहुत सारे बच्चे सिंपल डिवीजन तो कर सकते हैं, पर जब ऐसा डेसिमल पॉइंट आया तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके लिए हम आज का लेक्चर ओनली ऑन डेसिमल पॉइंट डिवीजन। ओके, तो चलो एक एक स्टार्ट करते हैं। चलो तो फर्स्ट वन मैं इधर कैलकुलेट करता हूं। फर्स्ट वन 6.25 डिवाइडेड बाय 0.25, ये हमारा सम है। तो उसको लिखते समय हम ऐसा लिख सकते हैं, डिवीजन का ये दूसरा मेथड है, डायरेक्ट मेथड। हमने कल सिंपल जो बेसिक मेथड देखा था, आज हम देखेंगे डायरेक्ट मेथड। अभी यहां देखो, इधर से अगर हमने पॉइंट काउंट किए 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, इधर भी देखो 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो ये पॉइंट डायरेक्टली हम हटा सकते हैं। डायरेक्टली हटा के उसको हम 6 पॉइंट हट गए, दोनों भी सेम है, 25/25 आ सकता है। पर एक कैसे आता है, इसके लिए इधर एक मेथड है, वो भी देख लो, क्योंकि बाद में ये सॉल्व करने के लिए वो भी काम आएगा। 6.25, अगर ये 2 पॉइंट हटाना है तो उसको हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 जीरो इधर बढ़ गए तो पॉइंट इस साइड जाएगा ना, थोड़ा इस साइड सरकेगा। ओके, तो इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई किए तो नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू में चेंज नहीं होगा। ऊपर भी 100, नीचे भी 100। ऊपर मींस न्यूमरेटर, नीचे में डिनोमिनेटर। और नीचे कौन सा नंबर है डिनोमिनेटर में? 0.25। यहां तक समझ में आया? ऊपर भी मींस न्यूमरेटर में 100 से मल्टीप्लाई किए और डिनोमिनेटर भी 100 से मल्टीप्लाई किए। अभी इसका अगर मल्टीप्लाई किए तो क्या होता है? 62500। ये पॉइंट इस साइड मल्टीप्लिकेशन में हमने देखा था डेसिमल पॉइंट में, ये पॉइंट इधर आएगा। अभी डिनोमिनेटर में देखो, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये 0 को तो वैल्यू नहीं रहती, पर इधर भी 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अगर पॉइंट 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट आया तो ये वैल्यू आ जाती है 625/25। पूरा होल नंबर बनता है। तो बाद में 25 का टेबल आता है, नहीं आता तो बनाओ, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50। मैं डायरेक्ट इधर लिखता हूँ 25 2 जा 50। कितने बच गए? 12। और ये 5 कितना हो गए? 125। 125 25 के टेबल में आता है। 25 5 जा 125। तो इसका आंसर आएगा, कितना आंसर आया उसका? इसका 25 आ गया। तो 25 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका आंसर इतना आता है। इतना सिंपल होता है डेसिमल का। ये देख लो, उसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप खुद सॉल्व करके देख लो तो ये समझ में आएगा। नहीं तो देखने के बाद पूरा इजी लगता है, जब हम सॉल्व करते हैं ना तब हमें डिफिकल्टी उसमें से समझ में आती है। ओके, नेक्स्ट वन भी मैं अभी करके दिखाता हूँ। हो गया होगा? स्क्रीनशॉट लिया? ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अभी ये सेकेंड वन भी हम देखेंगे। सेकेंड का क्या है? 4.30 डिवाइड बाय 0.2। ये भी सिंपल है, उसको भी ऐसे ही लिखो, सिंपल मेथड है। ये देखो 0.2। अभी इधर अगर हमने देखा 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट है, और इधर ओनली 2 के बाद है, तो गड़बड़ हो गई। तो क्या करना पड़ेगा? इस 2 को सिंपल 2 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ओनली 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऊपर का एज इट इज, नीचे का पॉइंट हटाना है हमें, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। मैंने अभी पहले सम में हमने देखा था, नीचे अगर 10 ने मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्वल, दोनों को इक्वल, इक्वेलिटी है ना, इक्वेलिटी। मतभेद नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है इधर। ओके, अभी ये देखो क्या हुआ, 10 से मल्टीप्लाई किए तो 4 3 0, और इधर एक 0 बढ़ गया। 2 डिजिट के बाद इधर पॉइंट है, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट
इधर आता है। समझ में आ रहा है? 2 डिजिट के बाद पॉइंट आता है, मल्टीप्लाई करने से इधर एक 0 बढ़ गया, 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ गया। ओके, नीचे क्या होता है देखो, अभी ये इधर भी 2, अगर 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई किए तो इधर भी क्या हो जाएगा, एक 0 बढ़ गए, और इधर क्या है 1, इधर से काउंट करो, 1 डिजिट के बाद पॉइंट आ गया, क्या क्या बचता है देखो, इधर 43 अपॉन, इसको वैल्यू नहीं है, इधर को भी वैल्यू नहीं है, ओनली इतना आ गया। समझ में आ रहा है? अब ये 2 से उसको डायरेक्टली डिवाइड तो नहीं कर सकते, पर पॉइंट में आता है। चलो देखते हैं क्या आता है। 2 2 जा 4 पता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कितना बच गया, 1 बच गया। तो पॉइंट देते हैं, पॉइंट देखे 1 का क्या होता है 10, 2 5 जा 10, तो ऐसा इसका आंसर आ गया, ये है इसका फाइनल आंसर। सिंपल है, समझ में आ रहा है? पॉइंट कैसे हटाना है और डिवाइड कैसे करना है। डेसिमल पॉइंट के थोड़े से डिफिकल्ट तो नहीं है, इतना भी हार्ड नहीं है, पर प्रैक्टिस से आपको ये भी आ जाएगा। ओके, हो गया। अभी ये थर्ड वन देखते हैं। चलो इसको अभी हमारा मेथड लिख लो, अपॉन 0.3। ओके, तो अभी मैंने बोला था अगर 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, इधर भी 1 डिजिट के बाद ही पॉइंट है, तो सेम है, तो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हटा सकते हैं। अगर मेथड से गए तो इंटू 10, नीचे भी इंटू 10, ऊपर न्यूमरेटर भी इंटू 10, और नीचे इंटू मीन्स मल्टीप्लीकेशन है। तो इंटू क्या है, आपको लगेगा कि इंटू क्या है, इंटू मीन्स मल्टीप्लीकेशन के लिए आप इंटू बोलते हैं, तो वो करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम हटा के उसको लिखेंगे 724 अपॉन 3। समझ में है? इंटू 10 मीन्स मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10, 10 0 बढ़ जाएगा, पॉइंट उधर हट जाएगा और ये होल नंबर आएगा। अभी 3 से उसको डिवाइड करो। अगर आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं आ रहा है तो आप उसको ऐसा लिख कर भी कर सकते हो। ओके, मैं डायरेक्ट करता हूँ। ये देखो 3 2 जा 6 हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इसमें से 6 होने के बाद एक बच गया, इधर 12 हो गए, 12 3 के टेबल में आता है, 3 4 जा 12, बाद में क्या है, इधर 4 है, 3 के टेबल में 4 तो नहीं आता, 3 1 जा 3, पॉइंट देना पड़ेगा, एक बच गया, तो वो हो गया कितना 10, पॉइंट देने के बाद हम 0 ले सकते, 10 हो गए, 3 3 जा 9, और एक बच गया, 3 3 जा 9, और ऐसे ही ये बढ़ते जाएगा, उसको छोड़ दो, इतना लिखो। ओके, ये ऐसा, वो बाद में क्या मेथड है वो बाद में देखेंगे, इतना तो देखो 3 3 3 3 कितना भी लंबा जाएगा वो 3 3 ही आएगा, उसको बार वगैरह लिखते हैं वो बाद में देखेंगे। इस मेथड से ही कर सकते हो, अगर इस मेथड से डायरेक्ट नहीं आया तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो। और ये जो 4 है ये आपके लिए है, ये सॉल्व करके मुझे दिखाना। और एक देता हूं इसमें, ये आपके लिए है, ये सॉल्व करके देखना है प्रैक्टिस के लिए, 4 और 5। ओके, सिंपल है। अभी फ्रैक्शन का डिवीजन कैसे करते हैं वो भी देख लेंगे, फट से हो जाएगा, वो बहुत सिंपल है। ये देखो, ये अभी फ्रैक्शन का क्या होता है, एक फ्रैक्शन का देखेंगे, 4/3 डिवाइड बाय 6/2। अगर ये सम हमको आ गया फ्रैक्शन का सम, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये रेसिप्रोकल एक मेथड होता है, आपको पता नहीं है तो समझ बाद में समझ आएगा, पर अभी तो देख लो, अभी के लिए क्या करना पड़ेगा, 4/3 रेसिप्रोकल में उसको उल्टा करना है, 2 ऊपर जाएगा 6 नीचे आएगा, उल्टा करना है, हेड नीचे पांव ऊपर, कैसे, उसके लिए उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 ऊपर आएगा 6 नीचे जाएगा। तो बाद में डायरेक्ट हमने कल मल्टीप्लिकेशन का कैसे देखे थे, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 जा 8 एंड 6 3 जा कितना 18। उसको सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 के टेबल में ये भी आता है, 2 4 जा 8 एंड 2 9 जा 18, ये इसका आंसर आ गया। ओके, ऐसा हम कर सकते हैं फ्रैक्शन का, सिंपल, फ्रैक्शन का सिंपल है, उसको रेसिप्रोकल बोलते हैं, उल्टा कर देना, डिवीजन का साइन है उसके जगह हम मल्टीप्लिकेशन जब लिखते हैं ना, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर आ जाता है,
2 ऊपर 6 नीचे, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर हो जाता है। ये फ्रैक्शन में ये बहुत सिंपल है। और एक एग्जांपल उसका देखते हैं हम। सेवन अपॉन टू इंटू 3/5 सिंपल है। देखो अभी क्या करना है, अभी के जैसा 7/2 एज इट इज लिखना है। इधर मल्टीप्लाई का साइन लिखो, डिवीजन का साइन हटा दो, मल्टीप्लाई का साइन लिख दो, तो ये उल्टा हो जाएगा। 5 ऊपर 3 नीचे, बाद में डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, उसका दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। 7 5 35 एंड 2 3 6, वो दोनों एक टेबल में नहीं आते, उसको ऐसे ही रख दो। अगर उसका डिवीजन किए तो उसका आंसर भी पॉइंट में आ सकता है, मिस आएगा, वो आप खुद कर लो और उसका आंसर निकालो। आज के लिए बस इतना ही, कल कुछ हम नया देखेंगे। तब तक थैंक यू सो मच।